अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग नेस्टेड वी लुकअप पे बात करेंगे। लेकिन अगेन इससे पहले कि हम बात करें, एक प्रॉब्लम को ज़रा देख लेते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को हम नेस्टेड वी लुकअप के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास कोड है और कोड के अगेंस्ट मुझे प्राइस को लेकिन इशू क्या है कि मेरे पास एक कॉलम है जिसके अंदर कोड है और प्रोडक्ट है। तो इस कॉलम के ज़रिए मैं सिर्फ कोड के अगेंस्ट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ही निकाल सकता हूँ, जबकि प्रोडक्ट की के अगेंस्ट दूसरे टेबल के अंदर जो प्राइस पड़ी हुई है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्राइस को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो क्योंकि प्रोडक्ट का कॉलम दोनों टेबल्स में मौजूद होता है, इसका मतलब है कि अगर मैं प्रोडक्ट के कॉलम को ब्रिज बनाते हुए कोड के अगेंस्ट मैं प्राइस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक जो आम सा तरीका है वो ये है कि यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन वहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल 2 के अगेंस्ट मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैंने वी लुकअप का फंक्शन लिखा और मुझे 2 के अगेंस्ट जो वैल्यू निकालनी है वो इस टेबल से निकालनी है, राइट, और दूसरे कॉलम से निकालनी है। और मैंने एग्जैक्ट मैच किया है और इसके बाद मेरे पास यहाँ से निकाला है पेंसिल। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या, कोड के अगेंस्ट मैंने वैल्यू निकाल ली प्रोडक्ट की। तो कोड है 2 और इसके अगेंस्ट मेरे पास पेंसिल आ गई। अब मुझे क्या करना है कि पेंसिल को वी लुकअप करते हुए, इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, वी लुकअप मैंने ये वाली जो वैल्यू थी इसको इस्तेमाल करना है, इसको सर्च करना है, सर्च करना है और फिर मुझे सेकंड कॉलम से वैल्यू निकालनी है और इसको मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो 2 के अगेंस्ट जो प्राइस पड़ी हुई है वो क्या है, वो 20 है, राइट। तो यहाँ देखिए ये 2 है, ये पेंसिल है और फिर पेंसिल के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 20 पड़ी हुई है। तो इसकी इन अ वे हम लोगों ने पेंसिल की वैल्यू को ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करते हुए दूसरे कॉलम से प्राइस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये तो हमने अलग-अलग किया। अगर हम एक ही फार्मूले के अंदर ये काम कर सकें तो ज़ाहिर है कि 2 वी लुकअप फंक्शन है और एक हम लोगों ने फार्मूले के अंदर 2 वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है, इसीलिए इसको हम लोग नेस्टेड वी लुकअप कहेंगे। तो ये काम करने के लिए हम सेम वही तरीका करेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि वी लुकअप फंक्शन लिखते हैं टू एक्सट्रैक्ट द पेंसिल। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सर्च किया, मैं यहाँ पर गया, राइट। तो अब मैंने सेकंड कॉलम से वैल्यू मैंने करनी है रिट्रीव और ये ज़ीरो किया और मेरे यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास पेंसिल आ गई। तो ये तो अब का फंक्शन यहाँ पर लगा दिया। अब वी लुकअप जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा उसके अगेंस्ट मैं अब क्या करूँगा, मैं एक उसको इस्तेमाल करूँगा एक और वी लुकअप फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये वाली वी लुकअप फंक्शन ने जो मुझे रिजल्ट दिया उसको मैंने अब सर्च करना है। ठीक है। तो मैंने वी लुकअप का फंक्शन लगाया और इसके बाद यहाँ पर कॉमा डाला। ये वाली वैल्यू मुझे अंदर वाला जो वी लुकअप फंक्शन है जो वैल्यू मुझको देगा उसको मैंने कहाँ से ढूंढना है, मुझे सेकंड टेबल में से ढूंढना है। तो ये सेकंड टेबल आ गया। ठीक है। इसके बाद इस टेबल के सेकंड कॉलम से मुझे, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर देना है, कॉमा ज़ीरो कर देना है, राइट। अब मेरे पास जो सूरत हाल ये है कि ये वाला जो वी लुकअप फंक्शन है इसने मुझे क्या देना है, मुझे पेंसिल रिट्रीव करके देना है। ठीक है। तो जो मेरे पास पेंसिल आएगी, बस ये जो रिजल्ट आएगा इसको मैं इस वी लुकअप के ज़रिए सर्च कराऊंगा इस रेंज के अंदर या इस टेबल के अंदर और इसके सेकंड कॉलम से मैं वैल्यू वहाँ पर मैं निकाल के दे दूंगा। अब जब मैं एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास 20 आ गई। तो अंदर वाला जो वी लुकअप है वो कोड के अगेंस्ट प्रोडक्ट के प्रोडक्ट निकालेगा और जो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को फिर मैं बाहर वाले वी लुकअप की मदद से सर्च करूंगा सेकंड टेबल के अंदर और वहां से फिर मैं प्राइस को एक्सट्रैक्ट करूंगा, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दो मुख्तलिफ जो टेबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं वी लुकअप के ज़रिए, और जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एक टेबल की वैल्यू को हम लोग इस्तेमाल करते हुए दूसरे
टेबल से या दूसरी वर्कशीट से हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकें। आई होप कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा।